हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पेप कोडिंग्स यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पॉइंटर्स एंड मल्टी डायमेंशनल एरे पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सर, अब तक हमने क्या देख रखा है? एक एरे बनाते हैं, लेट्स सपोज 1D एरे बनाते हैं। उस 1D एरे में 5 एलिमेंट स्टोर कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब 5 एलिमेंट स्टोर करने के बाद इस एरे को हम किस तरह ट्रीट कर सकते हैं? इस एरे के नाम को हम ट्रीट कर सकते हैं एज पॉइंटर टू एक कांस्टेंट पॉइंटर टू इंटीजर। हम एक एरे बनाए तो उसके नाम को हम कांस्टेंट पॉइंटर टू इंटीजर ट्रीट कर सकते हैं। और क्योंकि अब पॉइंट जो हमारा एरे का नाम है वो पॉइंटर के नाम की तरह ट्रीट करा जा सकता है, तो हम क्या लिख सकते हैं? अगर हम लिखें एस्ट्रिक ऑफ एरे प्लस आई, तो ये ट्रीट होएगा एज एरे ऑफ आई। और अगर एस्ट्रिक ना लगाएं, सिर्फ एरे प्लस आई लिखें, तो यानी एड्रेस ऑफ एरे ऑफ आई। ऐसे ट्रीट होना था, ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। अब वाली क्लास में हम क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो एक 2D एरे बना के देखेंगे। और 2D एरे स्टोर किस तरह होती है मेमोरी में, जो हमारी स्टैक है उसमें स्टोर किस तरह होती है 2D एरे, वो देखेंगे। तो लेट्स सपोज एक मैं 2D एरे बना रहा हूँ जिसमें 5 कॉलम्स हैं एंड 3 रोज हैं। तो 2D एरे डिक्लेयर किस तरह हुई होगी? लेट्स सपोज हमने 2D एरे का मैट्रिक्स का जो नाम है वो दिया होगा इंट MAT मैट्रिक्स, और उसमें 2 पैरामीटर्स होंगे, जितने नंबर ऑफ रोज हैं 3, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है 5। अब ये लिखने से हुआ क्या? 2D मैट्रिक्स बनी होगी जिसमें 3 रोज है 5 कॉलम्स है, और हम एक एक करके वैल्यू सारी इनपुट करवा लेंगे। तो मैंने कोड में भी करवा रखा है, कुछ भी रैंडम वैल्यू दे रखी है। अभी के लिए क्या है, 10 के मल्टीपल्स हमारे सारे जो मैट्रिक्स की वैल्यूज है वो इंसर्ट हो जाए। वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता, अभी बस कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। तो ये जो मैट्रिक्स है, जो कि अभी हमें 2D ग्रिड दिख रही है, एक्चुअल में वो किस तरह शो होती है? एक्चुअल में कोई भी मैट्रिक्स C++ में 1D एरे में ही कन्वर्ट होकर शो होगी। यानी ये मैट्रिक्स हमें किसी ना किसी तरह 1D एरे में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। अब 1D एरे में कन्वर्ट करने के हमारे पास 2 तरीके हैं, रो मेजर या फिर कॉलम मेजर। सबसे पहले देखते हैं रो मेजर, जो हम जनरली यूज कर रहे हैं अभी वाले केस में। तो अभी हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, जो पहली रो के पांचों एलिमेंट्स, पहली रो के पांचों कॉलम वाले एलिमेंट्स हमने 1D एरे में डाल दिए। फिर दूसरी रो के पांचों एलिमेंट्स मैंने 1D एरे के अगले एलिमेंट्स बना लिए 5। एंड देन लास्ट रो जो थी उसके पांचों एलिमेंट्स ये आ गए। एंड ये जो पूरा एरे है, ये जो पूरा 1D एरे है, ये पूरा कॉन्टिगस है। यानी अगर इसकी लोकेशन कुछ होती है x, तो इसकी होगी x+4, इसकी होगी x+8, इसकी होगी x+12, इसकी होगी x+16, इसकी होगी x+20। यानी ये पूरे की पूरी एरे जो होगी वो कॉन्टिगस होने वाली है। तो हमने एक 2D एरे को 1D एरे में शोर कर लिया। कैसे? रो बाय रो शोर कर लिया। एंड जो अगली रो है वो जस्ट 1D एरे के बाद आ जाएगी। तो इस तरह स्टोर करोगे तो इस वाली फॉर्म को बोलते हैं रो मेजर फॉर्म। हमने रोज बाय रोज स्टोर कर रहे हैं। यही अगर इसका उल्टा करते हैं, यानी कॉलम बाय कॉलम स्टोर करते हैं, अगर मैं मार्क भी करना दिखाऊं, अगर हम कॉलम बाय कॉलम स्टोर कर रहे होते, यानी पहले पहला कॉलम स्टोर हो जाए, देन फिर दूसरा कॉलम स्टोर हो जाए, देन फिर तीसरा कॉलम स्टोर हो जाए, एंड कॉलम बाय कॉलम स्टोर करना है तो उसको बोलेंगे बेसिकली कॉलम मेजर फॉर्म। अभी हम कंसंट्रेट करते हैं मेजरली रो मेजर पर। रो मेजर में क्या है, पहले रोज आ रही हैं, बाद में कॉलम्स आ रहे हैं। एंड पहले क्योंकि रोज आ रही है तो इसको हम बोल रहे हैं रो मेजर फॉर्म। रो मेजर फॉर्म में है क्या, पहले सारे 0th इंडेक्स वाली रो के एलिमेंट्स हैं, फिर फर्स्ट इंडेक्स वाली रो के एलिमेंट्स हैं, फिर सेकंड रो वाली इंडेक्स के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हमारा कॉन्सेप्ट मेन पॉइंटर्स का। तो हमने देख लिया, लेट सपोज मैंने अज्यूम कर लिया जो x मैंने एड्रेस अभी अज्यूम करा था वो 4K है। तो अगला जो एलिमेंट होगा 4K 4 पर, फिर 4K 8, फिर 4K 12, 16, 20 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। एंड ये 0th रो का पहला एलिमेंट, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट, सेकंड रो का पहला एलिमेंट। ठीक है, तो अब हम जिस तरह 1D एरे में क्या बना रहे थे, एक पॉइंटर टू इंटीजर, और उस पॉइंटर में 1D एरे का
बेसिकली रेफरेंस स्टोर कर रहे थे, क्योंकि 1D एरे के केस में पॉइंटर जो होता है, जो एरे का नाम होता है, वो एक पॉइंटर टू इंटीजर होता है। तो हम 1D एरे के केस में तो लिख सकते थे ये int sharptr इज इक्वल टू एरे, लेकिन क्योंकि अब 2D एरे है और 2D एरे में जो एरे का नाम है या मैट्रिक्स का जो नाम है MAT, ये एक पॉइंटर टू इंटीजर नहीं है। क्यों नहीं है? हमने क्या शोर कर रखा है? हमने रो बाय रो शोर कर रखा है। तो एक जो एलिमेंट है बेसिकली a ऑफ 0 जो है वो क्या है? a ऑफ 0 है पूरी 0th रो। a ऑफ 1 क्या है? a ऑफ 1 है पूरी फर्स्ट रो। a ऑफ 2 क्या है? पूरी सेकंड रो, सेकंड इंडेक्स वाली रो। तो फिर यहाँ पर बेसिकली जो सारे एलिमेंट्स हैं a0 a1 a2 वो क्या है? वो है 1D एरे ऑफ 5 इंटीजर्स। 5 इंटीजर्स, ये वाली एरे भी 5 इंटीजर है, ये वाली एरे भी 5 इंटीजर की है, ये वाली एरे भी 5 इंटीजर की है। तो जब एरे में हम ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि हमारे मैट्रिक्स में एलिमेंट्स जो है वो क्या है? वो है 1D एरे ऑफ 5 इंटीजर्स। तो हमें जो पॉइंटर बनाना पड़ेगा ना, और जो एरे का नाम होगा वो क्या सिग्निफाई कर रहा होगा? एरे का नाम या मैट्रिक्स का नाम क्या सिग्निफाई कर रहा होगा? एक पॉइंटर टू एन 1D एरे ऑफ 5 इंटीजर्स। तो जो भी एरे का नाम होगा, मैट्रिक्स का नाम होगा MAT, वो क्या शोर कर रहा होगा? 1D एरे ऑफ 5 इंटीजर्स। तो हम ये जो कर पा रहे थे पिछली बार, ये अब 2D एरे के केस में नहीं कर पाएंगे। हमें किस तरह डिक्लेयर करना पड़ेगा एक पॉइंटर? हमें इस तरीके से डिक्लेयर करना पड़ेगा एक पॉइंटर जो कि क्या शोर कर रहा है? 1D एरे ऑफ 5 इंटीजर्स को पॉइंट कर रहा है, उसका एड्रेस शोर करेगा। तो यहाँ पे मेन पॉइंट क्या आता है? मैट्रिक्स नेम इज नॉट अ पॉइंटर टू एन इंटीजर बट अ पॉइंटर टू 1D एरे ऑफ 5 इंटीजर्स। और मेन बात अभी आपको ध्यान देने वाली क्या है? ये 5 फिक्स्ड है, ये 5 फिक्स्ड है। यहाँ पे 5 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर भी 5 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर भी 5 एलिमेंट्स हैं। इसका आगे जाके यूज आने वाला है कि जो कॉलम की वैल्यू है वो फिक्स होने वाली है। हमें कॉलम की वैल्यू चाहिए होगी आगे जाके, वो देख रहे हैं हम। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो हमने लेट सपोज एक पॉइंटर बना लिया, वो पॉइंटर से ये एक्सेस करो या फिर मैट्रिक्स के नाम से एक्सेस करो, एक ही बात है। तो अगर मैं डायरेक्टली मैट्रिक्स को लिखूं, प्रिंट करूं, तो क्या प्रिंट होने वाला है? तो मतलब 0th एलिमेंट का एड्रेस प्रिंट होने वाला है, 0th एलिमेंट a ऑफ 0 का एड्रेस, या फिर एरे मैट्रिक्स ऑफ 0 का एड्रेस प्रिंट होने वाला है। और मैट्रिक्स ऑफ 0 या फिर एरे ऑफ 0, इसका एड्रेस क्या है? क्योंकि ये एक 1D एरे है, 1D एरे ऑफ 5 एलिमेंट्स, और किसी 1D एरे का आप नाम प्रिंट करते हो, 1D एरे का नाम प्रिंट करा, तो एक्चुअल में क्या हो रहा होता है? उसका बेस एड्रेस प्रिंट हो रहा होता है, तो यानी 4 पे प्रिंट हो जाएगा। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आप लेट सपोज डी रेफरेंसिंग करते हो, मैट्रिक्स के नाम पर डी रेफरेंसिंग करो, यानी ये वाली जो वैल्यू है a ऑफ 0, इस पर जो वैल्यू पड़ी है आप वो लाना चाहते हो। तो इस पर क्या वैल्यू पड़ी होगी? इस पर वैल्यू एक 1D एरे में, बेसिकली एक 1D एरे में क्या पड़ी होती है वैल्यू? अगर उसको डी रेफरेंस करते हैं, एक 1D एरे को आप डी रेफरेंस करो तो क्या हो जाता है? तो एड्रेस ऑफ जो 1D एरे है वो मिल जाएगा हमें, यानी एड्रेस ऑफ 1D एरे मिल जाएगा। तो 1D एरे का एड्रेस क्या है? वो भी 4K या भी के, मतलब हमने डी रेफरेंसिंग करके मैट्रिक्स के ऊपर क्या निकाल लिया? एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स ऑफ 0,0। और सिर्फ मैट्रिक्स लिखते तो क्या मिलता? एड्रेस ऑफ फर्स्ट रो या 0th इंडेक्स वाली रो। तो एड्रेस ऑफ 0th इंडेक्स की रो भी 4K ही है, और एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट या फिर 0th एलिमेंट ऑफ 0th रो वो भी 4K ही है। तो दोनों 4K प्रिंट होने वाले हैं। लेट सपोज अब मैं 2 बार डी रेफरेंसिंग लगा देता हूँ, यानी मैट्रिक्स पर डी रेफरेंसिंग लगा दी और उस पर जो वैल्यू है उस वो भी डी रेफरेंस कर दी। तो मैट्रिक्स से क्या आएगा? मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स है पॉइंटर टू एक 1D एरे ऑफ 5 इंटीजर्स। तो डी रेफरेंस करेंगे तो एक 1D एरे मिलने वाली है 5 इंटीजर्स की, उसको डी रेफरेंस करेंगे तो उस 1D एरे में जो वैल्यू पड़ी होगी पहले एलिमेंट पर, पहले इंडेक्स पर या 0th इंडेक्स पर, वो हमें मिल जाएगी। यानी डी रेफरेंसिंग ऑफ मैट्रिक्स क्या मिलने वाला है? मैट्रिक्स ऑफ 0,0 पर जो वैल्यू पड़ी है यानी A00, वो हमें प्रिंट होकर मिल जाएगी। तो एक बार ये तीनों जो हमने लिखे हैं, सबसे स्टार्टिंग के तीनों लाइंस, वो इन तीनों को प्रिंट करके देख लेते हैं। तो अभी क्या वैल्यूज हैं? अभी हमारी जो A00 है वो 10, ये है 20, ये है 30,
40, 50 एंड सो ऑन। तो अभी हमने इस तरह की वैल्यू डाल रखी है, तो एक बार इसको चलाकर देखते हैं क्या प्रिंट होने वाला है। हमने अगर मैट्रिक्स को प्रिंट करा, अगर हमने सिंगल डी रेफरेंसिंग ऑफ मैट्रिक्स प्रिंट करा, और अगर हमने दो बार डी रेफरेंस करके मैट्रिक्स को प्रिंट करा, तो क्या आएगा? मैट्रिक्स को प्रिंट करो यानी पहली रो के एड्रेस को प्रिंट करो। डी रेफरेंसिंग ऑफ मैट्रिक्स को प्रिंट करो यानी पहली रो के पहले एलिमेंट के एड्रेस को प्रिंट करो। दो बार डी रेफरेंसिंग करो यानी पहली रो के पहले एलिमेंट की वैल्यू को प्रिंट करो। तो शुरू में जो दोनों एड्रेसेस हैं वो सेम आने वाले हैं, एंड देन जो वैल्यू पड़ी है 10 वो प्रिंट होने वाली है। देख लेते हैं। जो दोनों एड्रेसेस आए वो हमारी मैट्रिक्स के बेस एड्रेस या फिर 1D एरे के बेस एड्रेस के बराबर है, एंड वैल्यू प्रिंट हो गई a of 0 0 दैट इज 10। ठीक है, अब आगे वाली लाइन चलाते हैं। तो अब मैं बोलता हूं आपसे मैट्रिक्स में +2, मैट्रिक्स में अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है 2 का। मैट्रिक्स में अरिथमेटिक ऑपरेशन, तो एक एरे में अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते थे एरे +2, तो यानी जो एरे जिस टाइप की होती थी उतने हमारे ब्लॉक्स जंप हो जाते थे। अगर एरे इंटीजर की होती थी तो +2 करने से क्या होता था, अगर हमारा एरे ऑफ 0 पर खड़ा होता था पॉइंटर, तो +2 करने से वो अगले से अगले पर यानी 0 1 2 सेकंड इंडेक्स पर चले जाता था, यानी 8 बाइट्स का जंप लगा देता था। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स है पॉइंटर टू 1D एरे ऑफ 5 इंटीजर्स। तो मैट्रिक्स में +2 करने से क्या होगा, अगले पॉइंटर टू बेसिकली अगली एरे ऑफ 5 इंटीजर्स पर पॉइंट करने वाला होगा हमारा पॉइंटर। यानी मैट्रिक्स पर 1 का +1 करेंगे तो पहले तो वो a ऑफ 0 पर पॉइंट कर रहा है, जब 1 का प्लस करा तो a ऑफ 1 पर पॉइंट करने लगेगा। यानी कितना जंप हो जाएगा, वो जंप हो जाएगा 4k से 4k 20। और जब दूसरा +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो एरे ऑफ 1 से किस पर पॉइंट करने लगेगा, एरे ऑफ 2 पर। यानी 4k 20 से जंप होकर किस पर आ जाएगा, 4k 40 पर। यानी पूरी पूरी एरे स्किप करने वाला है। क्यों? क्योंकि पॉइंटर टू 1D एरे ऑफ 5 इंटीजर्स है। तो आपने जब पॉइंटर टू 1D एरे ऑफ 5 इंटीजर में अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करा, तो वो 5 इंटीजर वाली एरे को जंप करके अगली 5 इंटीजर वाली एरे पर पॉइंट करने लगेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो जब मैंने मैट्रिक्स में +2 करा तो वो 4k से उठकर 4k 40 पर आ गया, यानी इस वाले एड्रेस पर आ गया 4k 40 पर। तो यहाँ से क्या प्रिंट हो जाएगा, 4k 40 है क्या एक्चुअल में, मैट्रिक्स +2 यानी एड्रेस ऑफ ये वाली एरे का एड्रेस जो कि है 4k 40। अगर इसको डी रेफरेंस कर दें यानी इस वाली एरे को डी रेफरेंस कर दें तो क्या हो जाएगा, इस वाली एरे को डी रेफरेंस करना यानी पहले एलिमेंट का एड्रेस निकालना, और वो भी क्या है, 4k 40 है। दो बार डी रेफरेंस कर दें जैसे अभी करा था, इस वाले केस में दो बार डी रेफरेंस करा तो एरे ऑफ 0 0 आया। अब यहाँ पर दो बार डी रेफरेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा मैट्रिक्स ऑफ 2 of 0 बेसिकली इस सेल की वैल्यू मिल जाएगी अब हमें, जो कि है जो भी वैल्यू होगी 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 प्रिंट होने वाला है। एक बार देख लेते हैं 110 प्रिंट होते हुए, और जो एड्रेस प्रिंट होएगा वो भी देख लेते हैं। हमने क्या करा, मैट्रिक्स +2 एंड डी रेफरेंसिंग ऑफ मैट्रिक्स +2, और ध्यान रखना है क्या कि मैट्रिक्स +2 के बाद डी रेफरेंसिंग करनी है, तो ब्रैकेट लगा दो एंड दो बार डी रेफरेंसिंग मैट्रिक्स +2। इस पर भी मैं वैसे ब्रैकेट लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ। तो दो एड्रेसेस प्रिंट होंगे सेम, जो कि सेकंड इंडेक्स वाली रो के बेस एड्रेस होंगे, एंड देन वैल्यू प्रिंट होने वाली है a of 2, 0 दैट इज 110। तो दो एड्रेसेस प्रिंट हुए जो कि सेकंड रो के बेस एड्रेस है, एंड देन 110 प्रिंट हो गया। ठीक है, हमने एरे टू एरे जंप करना तो सीख लिया, मतलब मैट्रिक्स में कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करो तो आप एरे टू एरे जंप करोगे। अब मैंने आपसे बोला था क्या कि 5 जो है ये फिक्स रहना चाहिए, इसका सिग्निफिकेंस आगे आएगा। तो पहला सिग्निफिकेंस क्या है, हमने जब 4k से 4k 20 जंप करा तो हमें कैसे पता लगा कि यहाँ पे 20 बाइट का जंप करना है।
20 बाइट्स का जंप करना है, हमें कैसे पता लगा होगा? हमने देखा होगा कि एरे ऑफ 5 इंटीजर्स हैं, तो 5 इंटीजर्स कितना स्पेस ले रहे हैं? 5 इंटू एक इंटीजर जितना स्पेस लेता है, दैट इज 4 बाइट्स। तो टोटल 20 बाइट्स का जंप लगाना है। तो 20 बाइट्स 4 कैसे 4 के 20 जाना, यानी 5 एलिमेंट्स, इंटीजर एलिमेंट्स को स्किप करना। तो 5 आ गया ना यहाँ पे, मतलब हमें कॉलम्स कितने हैं पता होना चाहिए अगर हम रो मेजर फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं एरे को। ठीक है, अब लेट सपोज मेरे जो सेकंड एरे आई है मैट्रिक्स प्लस 2 लिखने से, अब उसके मैं किसी एलिमेंट पर जाना चाहता हूँ। तो यानी जब मैं एक बार डी रेफरेंस करूं मैट्रिक्स ऑफ, यहाँ पर ब्रैकेट इधर आएगा, एक बार मैंने जब डी रेफरेंस कर दिया मैट्रिक्स प्लस 2, यानी मैं सेकंड रो पर चला गया, सेकंड इंडेक्स वाली रो पर चला गया। उस पर जाने के बाद अगर मैं लेट सपोज इस रो का ये वाला एलिमेंट गेट करना चाहता था, थर्ड इंडेक्स वाला गेट करना चाहता था एलिमेंट, तो मैं क्या लिखूंगा? उस रो पर जाने के बाद डी रेफरेंसिंग लगाने के बाद +3 कर दो, यानी इस रो पर चले गए, डी रेफरेंसिंग करके पहले एलिमेंट पर चले गए, एंड देन उसमें 3 का जंप लगा रहे हो, यानी इन टोटल 12 बाइट्स का जंप लगा रहे हो। तो 3 का जंप लगाना यानी एक एरे में 12 बाइट्स का जंप लगाना। तो हम पहुंच पाएंगे इस एरे ऑफ 2,3 के एड्रेस पर। क्या प्रिंट हो जाएगा? इस एरे ऑफ 2,3 का एड्रेस दैट इज 4K52। तो दोबारा देखो क्या हुआ। सबसे पहले तो कौन सी रो पर जाना है वो देख लो, कौन सी रो पर जाना है वो कैसे पता लगेगा? मैट्रिक्स में कितने का जंप लगाना है, मैट्रिक्स में जंप लगाना यानी रोज का जंप लगाना, और उस पर डी रेफरेंसिंग लगाने पर क्या हो जाएगा? उस रो का बेस एड्रेस हमें मिल जाएगा, पहला एलिमेंट मिल जाएगा। अब उस पहले एलिमेंट से हमें किस कॉलम पर जाना है वो देख लो, मतलब हमें अगर थर्ड इंडेक्स वाले कॉलम पर जाना था तो 3 का जंप लगा दिया, 3 का जंप लगा दिया। तो यहाँ पर 2 लिखने से कितने का जंप हुआ है? यहाँ पर 2 लिखने से ये 20 बाइट और ये 20 बाइट। यहाँ पर 3 लिखने से कितने का जंप हुआ है? ये 4 बाइट, ये 4 बाइट, ये 4 बाइट। तो सिग्निफिकेंस अलग अलग है। अंदर +2 लिखना मैट्रिक्स के साथ एरे का जंप करना, बाहर +3 लिखना सिर्फ एक इंटीजर का जंप करना। एंड एक्चुअल में क्या हुआ है? +2 लिखने से रोज में जंप आया है, 3 लिखने से कॉलम्स में जंप आया है। तो यहाँ पर एड्रेस ऑफ 2,3 दैट इज 4K52 प्रिंट हो गया। अब लेट्स सपोज एरे ऑफ 2,3 की वैल्यू चाहता था मैं, तो क्या कर दूंगा? अब ये जो पूरी वैल्यू आई है डी रेफरेंसिंग ऑफ मैट +2 +3, इसको मैं दोबारा डी रेफरेंस कर दूंगा। तो यानी इस एड्रेस पर जो वैल्यू रखी होगी यानी मैट्रिक्स ऑफ 2,3 वो प्रिंट हो जाएगी, A23 प्रिंट होने वाला है। तो एक बार चला के देख लेते हैं। मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ जो ये वाली वैल्यू आई उस पर डी रेफरेंसिंग लगाई, उसमें थर्ड इंडेक्स पर हमने जंप कर दिया, थर्ड कॉलम पर जंप कर दिया, एंड साथ के साथ उसको डी रेफरेंस भी करना चाहते हैं। तो पहले एक एड्रेस प्रिंट होएगा एंड देन एक वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। वैल्यू क्या होगी? ये वाली वैल्यू होगी 110, 120, 130, 140, 140 प्रिंट होने वाला है। ठीक है, एक एड्रेस प्रिंट हुआ जो कि एरे ऑफ 2,3 का एड्रेस है या फिर मैट्रिक्स ऑफ 2,3 का एड्रेस है, देन उस पर पड़ी वैल्यू दैट इज 2 प्रिंट हो गई। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अभी जो मैंने बताया समझ आया होगा। तो हमने एक जनरल फॉर्मूला निकाल लेते हैं इस क्लास को एंड करने से पहले, एंड देन नेक्स्ट क्लास में हम क्या कंटिन्यू करेंगे? पॉइंटर्स एंड मल्टी डायमेंशनल एरे को कंटिन्यू कर रहे होंगे। पहले तो फॉर्मूला देख लेते हैं। एक नेट फॉर्मूला क्या बना? हमारा नेट फॉर्मूला बना कि मैट्रिक्स में ऐड करना आई को, यानी रोज में जंप लगाना, रोज में जंप लगाना यानी मैट्रिक्स ऑफ आई गेट करना, मैट्रिक्स ऑफ आई गेट करना। देन उस रो पर जाने के बाद कुछ पॉइंटर अरिथमेटिक करना यानी कॉलम्स का जंप लगाना, कॉलम्स का जंप लगाना। तो इन शॉर्ट क्या हो गया? इन शॉर्ट हो गया मैट्रिक्स ऑफ i+j का डी रेफरेंसिंग, देन इस पूरी चीज पर +j एंड देन उस चीज का डी रेफरेंसिंग। तो डायरेक्टली हमें क्या मिल जाएगा? मैट्रिक्स ऑफ i, j। एंड हम ऐसा कर क्यों पाए? क्योंकि मैट्रिक्स क्या थी? मैट्रिक्स थी पॉइंटर टू 1D एरे ऑफ 5 इंटीजर्स। आई होप आपको समझ आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय।